दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसी समस्या के बारे में आपको बताएंगे जो कि अभी के समय पर किसानों के ऊपर मंडरा रही है, और उस समस्या का नाम है लाल मकड़ी। लाल मकड़ी के बारे में हम 5 पॉइंटों के आधार पर चर्चा करेंगे। पहले पॉइंट पर हम जानेंगे पहचान के बारे में, दूसरा उसके प्रकार के बारे में, और तीसरा पॉइंट पर हम जानेंगे उसके द्वारा जो प्रभाव होता है, उस पर जो नुकसान होता है उसके बारे में, और चौथा फसल के बारे में कि आपको किस फसल पर मकड़ी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है, और 5वां पॉइंट पर हम जानेंगे उपचार के बारे में। इसलिए वीडियो के अंत तक आपको जरूर देखना है। वीडियो के अंत में हम उपचार बताएंगे जो कि रासायनिक भी होंगे और जैविक भी होंगे। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। सबसे पहले हम जानते हैं कि पहचान के बारे में। पहचान की अगर हम बात करें तो लाल मकड़ी आपको पत्तियों के पीछे, ठीक है, ये टमाटर की पत्तियां हैं, इसके पीछे आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऊपर आप अगर देखेंगे तो इसमें जो है आपको पीले पीले इसमें धब्बे दिखाई देंगे। पलटा का अगर आप देखेंगे तो जाले टाइप का दिखेगा, सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई देगा वहाँ पर जाला, और पत्तियाँ जो है खुरची हुई नज़र आएंगी, और पत्तियाँ जो है वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई होंगी। तो आप समझ लें कि वह माइट है। उसको आप लेंस की सहायता से, या फिर अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो आप मोबाइल को जूम करके अगर आप देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको वो चलते हुए नज़र आएंगे। मकड़ियाँ जो है छोटी होती हैं बहुत, उनको देखना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए आपको विशेष तौर से उसको देखना पड़ेगा। दूसरा ये कि यदि कोई ऐसा पाउडर वगैरह है या बारीक धूल है, उसको आप अगर पत्तियों के पीछे ऐसा डालेंगे और इसके बाद अगर उसको पत्तियों को झटकेंगे तो आपको जो धूल है वो झड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। तो वो उसके गम के कारण होता है। यदि वो धूल नहीं निकलती है, चिपकती है वहाँ पर, तो आप समझ लें कि वहाँ पर मकड़ियाँ है। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। सबसे पहले हम जानते हैं कि पहचान के बारे में। पहचान की अगर हम बात करें तो लाल मकड़ी आपको पत्तियों के पीछे, ठीक है, ये टमाटर की पत्तियां हैं, इसके पीछे आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऊपर आप अगर देखेंगे तो इसमें जो है आपको पीले पीले इसमें धब्बे दिखाई देंगे। पलटा का अगर आप देखेंगे तो जाले टाइप का दिखेगा, सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई देगा वहाँ पर जाला, और पत्तियाँ जो है खुरची हुई नज़र आएंगी, और पत्तियाँ जो है वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई होंगी। तो आप समझ लें कि वह माइट है। उसको आप लेंस की सहायता से, या फिर अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो आप मोबाइल को जूम करके अगर आप देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको वो चलते हुए नज़र आएंगे। मकड़ियाँ जो है छोटी होती हैं बहुत, उनको देखना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए आपको विशेष तौर से उसको देखना पड़ेगा। दूसरा ये कि यदि कोई ऐसा पाउडर वगैरह है या बारीक धूल है, उसको आप अगर पत्तियों के पीछे ऐसा डालेंगे और इसके बाद अगर उसको पत्तियों को झटकेंगे तो आपको जो धूल है वो झड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। तो वो उसके गम के कारण होता है। यदि वो धूल नहीं निकलती है, चिपकती है वहाँ पर, तो आप समझ लें कि वहाँ पर मकड़ियाँ है। हम जानते हैं मकड़ियों के प्रकार के बारे में कि मकड़ियाँ होती कितने प्रकार की हैं। तो मकड़ियों के दोस्तों कई प्रकार हैं। उस पर अगर हम जो हमारी फसल पर जो नुकसान करते हैं उस पर हम देखें तो लाल मकड़ी और पीली मकड़ी, ये 2 प्रकार की मकड़ी ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। जो बड़े साइज़ की मकड़ी होती हैं वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होती हैं, लेकिन जो छोटे घुन जिसे हम बोलते हैं लाल मकड़ी, वह जो है हमारी काफ़ी फसल को प्रभावित करती है। इसके बाद अगर हम देखें प्रभाव के बारे में, तो प्रभाव इसका दोस्तों ये है कि फसल में यदि मकड़ी आ जाती है तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ता है। यानी आपने यदि आप मकड़ी आज देखा है तो आप देखेंगे कि आपको 2 दिनों के अंदर पर पूरी फसल पर आपको फैली हुई नज़र आएगी। शुरुआत इसकी किसी भी एक तरफ से होगी, खासकर जहाँ से रास्ता है वहाँ से, ठीक है, तो वो शुरुआत आपकी दिखाई देगी। लेकिन आपने यदि उसी दिन स्प्रे नहीं किया, उसमें लापरवाही की, तो आपकी फसल पर जो है मकड़ी फैलने में समय नहीं लगता है। और ये अधिकतर होता है ड्राई मौसम पर। बरसात ख़त्म हो चुकी है, वातावरण पर नमी की मात्रा नहीं है, और धूप जो है बहुत तेज़ है, 35 डिग्री से ऊपर तापमान है अभी। तो ऐसे समय पर मकड़ी की समस्या ज़्यादा होती है। यानी जब भी गर्मी ज़्यादा हो, नमी कम हो, उस समय पर मकड़ी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही होता है हमारा कब, मई और जून के महीने में, और दूसरा हमारा मार्च के महीने में, ठीक है, जब ठंड हमारी निकलती है और धूप तेज़ होना स्टार्ट होती है, तो उस समय पर हम देखें तो हमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप मकड़ी के समय को भी निर्धारित कर सकते हैं। चौथा है फसल। फसल तो ऐसा है कि सभी फसलों पर इसका अटैक होता है। शिमला मिर्च कहें, टमाटर कहें, बैगन कहें, बेलेबर की फसलें हमारी जितनी हैं उन पर भी मकड़ी का अटैक होता है। और जब यह अटैक होता है तो फसल जो है काफ़ी तहस नहस हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि यह कम समय पर ज़्यादा फैलती है। दोस्तों मकड़ी को यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप जो है बहुत ही नुकसान में जा सकते हैं। अब दोस्तों 5वां पॉइंट हमारा वो है उपचार। उपचार जानने से पहले बता दूं आपको कि यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उपचार में अगर हम देखें तो 2 प्रकार के उपचार देखने को मिलते हैं।
पहला है रासायनिक उपचार और दूसरा है जैविक उपचार। सबसे पहले हम जैविक उपचार को जानते हैं। जैविक उपचार में अगर हम देखें तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नीम ऑयल और दूसरा होता है सल्फ़र। सल्फ़र को आप रासायनिक भी बोल सकते हैं और जैविक भी बोल सकते हैं। जैविक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो एक न्यूट्रेंट है, उस आधार पर जैविक उसे कहा जाता है, और रासायनिक तो फिर वो है ही। तो नीम ऑयल का यदि आप समय समय पर स्प्रे करते हैं तो उससे होता यह है कि उसके जो अंडे हैं वो ख़राब होते हैं। तो आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे यदि करते रहते हैं समय समय पर, कोई भी स्प्रे यदि आप ले रहे हैं उसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल अगर करते हैं आप, फिर आप जो है मकड़ी से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। सल्फ़र बहुत ही कामगार है इसके लिए। सल्फ़र जो है एक बहुत अच्छा माल्टीसाइड है, यदि इसका कवरेज बढ़िया रहा तो। वो ऐसे क्योंकि यह एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी है और कॉन्टैक्ट माइटीसाइड भी है, ठीक है। तो यदि इसका जो आप जब भी स्प्रे करते हैं और इसका जो कवरेज है बढ़िया रहा, क्योंकि पत्तियों के पीछे माइट होती हैं और आप जो स्प्रे करते हैं अधिकतर पत्तियों के ऊपर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है माइट को कंट्रोल करने के लिए। तो जब भी आप माइट का कंट्रोल करने को बैठें तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पत्तियों को अच्छे तरीके से आपको नहलाना पड़ेगा। दवा की मात्रा आपको कम रखनी पड़ेगी सल्फ़र की, साथ में आपको फिर पानी की मात्रा ज़्यादा रख के और पूरा आपको पौधे को नहलाना पड़ेगा। और ख़ासकर जब स्प्रे आप करें तो नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, जो आपका नोज़ल रहेगा वो ऐसा रखें उसको कि नीचे से ऊपर तरफ आप स्प्रे करेंगे तो मतलब जितना हो सके पत्तियों के पीछे अगर स्प्रे आपका जाता है। ये रहा जैविक नियंत्रण। अब हम जानते हैं रासायनिक नियंत्रण के बारे में। तो रासायनिक नियंत्रण में काफ़ी रासायनिक दवाएँ हैं, जैसे धानको कंपनी की ओमाइट है, 400 ml प्रति एकड़ हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 40 ml 20 लीटर पंप के लिए और 200 लीटर पानी के लिए 400 ml। दूसरा है इसमें ओबेरॉन। ओबेरॉन की मात्रा 200 ml प्रति 200 लीटर पानी, यानी कि 1 ml प्रति लीटर। 20 लीटर की टंकी है तो 20 ml। इसके अलावा आप स्टल कंपनी के एवासीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जो मात्रा है वो 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। ये 20 लीटर का पंप है आपका, तो फिर आप जो है 16 ml प्रति पंप के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें टेक्निकल, तो वो है इंटरपेट। इंटरपेट भी आपका बढ़िया काम करता है, जिसकी जो मात्रा है आप 300 ml से लेकर 400 ml प्रति एकड़ से आप रख सकते हैं। टेक्निकल बहुत हैं, लेकिन आपको जो शुरुआत करनी है वो सल्फ़र से आपको करना चाहिए। यदि आप ऐसे मौसम पर सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको इससे काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है, यदि आप प्रिवेंटिव रूप से करते हैं तो। अब यदि आपको जो टेक्निकल हमने बताए हैं उनका यदि आपको रिज़ल्ट जो है और अच्छा लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सल्फ़र का इस्तेमाल इनके साथ में करना पड़ेगा। सल्फ़र को मान लीजिए सुबह के समय स्प्रे कर दें आप 9 बजे के पहले। कम मात्रा रखें, उसे 200 लीटर पानी पर 200 ml ही रखें उसको, और पौधे को अच्छे से उसको भिगा दें। और शाम के समय जो हमने एक माइटीसाइड आपको बताए हैं उनमें से किसी का एक का टेक्निकल का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपको माइट से काफ़ी हद तक राहत आपको मिलेगी। तो आपको कम मात्रा पर सल्फ़र का इस्तेमाल करना है और फिर इसके बाद जो है आपको माइटीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि संभव हो तो, नहीं है आपके पास समय की कमी है, तो फिर आप जो है सल्फ़र का इस्तेमाल किसी भी माइटीसाइड के साथ में आप कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो उससे जो मात्रा रहेगी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से रहेगी। 200 लीटर पानी पर आपको 400 ml इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि फ्लावरिंग है ज़्यादा तो फिर आप जो है लिक्विड सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फ्लावर नहीं है तो फिर आप जो है पाउडर फॉर्म वाले सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और पसंद यदि आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।